अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुश्ताक अहमद आज़ाद। मुस्कुराएं, हम इस वक्त मौजूद हैं मुफ्ती नासर महमूद साहब के पास। और इस वक्त जामा मस्जिद में हम मौजूद हैं। 31 अक्टूबर के हवाले से एक बड़ा अजीम शाह प्रोग्राम हो रहा है सीरत नबी के हवाले से। मुफ्ती साहब ज़रा बताइएगा प्रोग्राम की तरतीब क्या है, और इसके अलावा जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो फ़लस्तीन के हवाले से और दीगर जो इशू हैं उस पर कौन कौन सी सरगर्मी हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने इस वक्त हमारी आवाज़ सारे नाज़रीन तक पहुँचा रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि 31 अक्टूबर को यहाँ मानसरा ख़त्म नबूवत चौक के अंदर मेन बाज़ार के अंदर सीरा ख़ातमुन नबिय्यीन व तूफ़ानुल अक़सा कॉन्फ्रेंस उनवान से हमने अल्हम्दुलिल्लाह रखी हुई है। तो ये ज़िले के अंदर एक बहुत बड़ी अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस होगी, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का ज़िक्र, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से वाबस्तगी और उस पर अमल पैरा होना, ये एक मुसलमान के लिए ज़रूरी भी है, और उससे बाखबर होना और उसका जोश और जज्बा पैदा करने के लिए भी इसके अंदर शिरकत ज़रूरी है। और दूसरा, इस वक्त जो दुनिया के हालात हमारे सामने हैं, और इस वक्त सबसे ज़्यादा जुल्म और बर्बरियत का जो शिकार हमारे मज़लूम फ़लस्तीनी भाई जिस तरह हो रहे हैं, और ख़ास तौर पर छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों के साथ जिस तरह का जुल्म और ज़्यादती हो रही है, इस हवाले से मैं समझता हूँ जमीयत उलमा इस्लाम और कायद जमीयत मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जिस तरह भरपूर अंदाज में उनकी आवाज़ उठाई है, और पेशावर के अंदर तूफ़ानुल अक़सा मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस के अंदर हमास के रहनुमा भी शरीक हुए और उनके तर्जुमान भी शरीक हुए, और उन्होंने ख़िताब भी किया। और उसी के बाद ये सिलसिला जारी है। कोयटा के अंदर भी 29 तारीख़ तूफ़ान अक़सा कॉन्फ्रेंस हो रही है, फिर 2 तारीख़ कराची के अंदर हो रही है। इसी तरह 31 तारीख़ यहाँ मानसरा के अंदर ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो अपने मज़लूम मुसलमान भाइयों के साथ यकजहती के लिए, उनके गम में दर्द में शरीक होने के लिए, और उसके साथ साथ आपके इस प्लेटफार्म से मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जमीयत उलमा इस्लाम ने उनको माली मदद फ़राहम करने के लिए उनकी अपील पे पूरे मुल्क से, जहाँ कायदे जमीयत ने चंदे की अपील की, और अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों रुपए लोगों ने अपने फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों से के साथ मदद के लिए जमीयत उलमा इस्लाम पे एतमाद किया। यहाँ ज़िला मानसरा के अंदर पहली दफ़ा जमीयत उलमा इस्लाम ने अल्हम्दुलिल्लाह लाखों रुपए, जो तकरीबन अभी तक जो हम जमा कर चुके हैं 20 लाख रुपया हम सूबाई जमात के हवाले कर चुके हैं, और इतना ही मज़ीद इंशाअल्लाह हम इस जुमे के बाद भी हम जमा करेंगे। तो लाखों रुपए का चंदा मानसरा से और इसी तरह पूरे सूबे से करोड़ों रुपए के अंदर चंदा वो जमा हुआ है, जो अपने फ़लस्तीनी भाइयों तक इंशाअल्लाह पहुँच रहा है, और माली एतबार से हम उनके साथ ये ताउन करना चाहते हैं। बहरहाल अभी तो मैं आपसे यही कहूँगा कि 31 तारीख़ जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, अज़ीम शान सीरत व ख़ातमुन नबिय्यीन व तूफ़ानुल अक़सा कॉन्फ्रेंस, एक भरपूर कॉन्फ्रेंस है। हमारे ईमानी गैरत का भी यही तकाज़ा है, यही हम सब के लिए ज़रूरी है कि उस कॉन्फ्रेंस के अंदर भरपूर अंदाज में शरीक हो। सब इस में कौन कौन से अकाबर शिरकत कर रहे हैं, इसकी टाइमिंग क्या होगी, और ये कितने दौरानिए का होगा, और जगह आपने ख़त्म नबूवत चौक की है, तो आप समझते हैं कि सीरत कॉन्फ्रेंस के लिए वो जगह मुनासिब रहेगी। चूँकि दाएँ बाएँ जो शहर से बाहर जो जगह हैं, वहाँ पर तो अक्सर प्रोग्रामात होते रहते हैं, लेकिन शहर की आबादी ख़ास तौर पर वो भी मुस्तफ़ीद नहीं हो सकती और उनकी आवाज़ भी नहीं पहुँच पाती। तो इसलिए हमने ये सोचा कि यहाँ मेन मरकज़ी चौक के अंदर इस प्रोग्राम को किया जाए। तो उस हवाले से इंतज़ामिया से भी हमने बात की है, तो यहाँ मरकज़ी चौक के अंदर ही इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम होगा। दूसरा, ये प्रोग्राम दिन में होगा, 1 बजे इसका आगाज़ इंशाअल्लाह होगा, और मगरिब से पहले पहले हम इस कॉन्फ्रेंस को ख़त्म करेंगे। और मैं आपके इस प्लेटफार्म से आप सब नाजरीन को ये बताना चाहता हूँ, बल्कि ये खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कि मुल्क के मशहूर और बहुत नामवर ख़तीब हैं हज़रत मौलाना यहिया अब्बासी साहब, बहुत तवाना आवाज़ है और बहुत बड़े ख़तीब हैं, वो भी इस कॉन्फ्रेंस के अंदर बतौर ख़ास तशरीफ़ ला रहे हैं। इसी तरह हमारे भाई और जमीयत उलमा इस्लाम के मरकज़ी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी
خطیب ابن خطیب حضرت مولانا امجد خان صاحب بھی اس کے اندر تشریف لا رہے ہیں، اور اسی طرح جمعیت علماء اسلام کے صوبائی جنرل سیکرٹری مولانا عطاء الحق درویش صاحب بھی اس کے اندر تشریف لا رہے ہیں، اور ملک کے اندر بہت معروف نامور نعت خوان جو ایک بہت بڑے عالم بھی ہیں اور بہت سنجیدہ نعت خوان بھی ہیں، شاہد عمران عارفی صاحب وہ بھی تشریف لا رہے ہیں، اور اسی طرح دوسرے جناب عزیز الرحمن شاہ صاحب بہت بڑے نامور وہ بھی نعت خوان ہیں، وہ بھی تشریف لا رہے ہیں۔ تو یہ بڑی بڑی شخصیات اس کانفرنس کے اندر تشریف لا رہی ہے۔ یقیناً اہل مانسرہ کے لیے ان حضرات کو دیکھنا، سننا اور ان کی مجلس کے اندر شریک ہونا یہ بھی ایک سنہری موقع ہے۔ تو میں سب سے گزارش کروں گا کہ اس موقع کو مس نہ کریں اور ضرور تشریف لائیں اور ضرور اس پروگرام میں شریک ہوں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، تو ایک بڑا شاندار پروگرام ہو رہا ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ اس پروگرام کے حوالے سے نہ صرف دور تک آواز پہنچے بلکہ ایک سمہ بندھا جائے، اور مساجد مدارس میں باقاعدہ اس کے حوالے سے آواز اٹھائی جائے، اور اس آواز کو نہ صرف بلند کیا جائے بلکہ اس کو عملی جامہ پہ آپ کے اس پلیٹ فارم سے علماء کرام سے، خطباء اعظام سے بھی اپیل کروں گا کہ وہ خاص طور پر کل جمعہ کی نماز کے اندر اجتماعات میں اس حوالے سے اعلانات بھی کریں اور لوگوں کو اس کانفرنس کی اہمیت بھی بتائیں، اور پھر خود بھی آپ سب حضرات سے میری گزارش ہے کہ اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر اس کانفرنس کے اندر شریک ہوں۔ اسی طرح مانسہرہ شہر کی خاص طور پر تاجر برادری الحمدللہ ہر موقع پر دینی ہر ایشو پر انہوں نے بڑھ چڑھ کر کردار ادا کیا ہے۔ تو آج بھی میری ان سے یہی گزارش ہے کہ تاجر برادری بھی بھرپور انداز میں اس پروگرام کے اندر شریک ہو۔ بہت شکریہ۔ میں تو مفتی صاحب آپ کی بات کو مزید پھیلاتا ہوں، وسعت دیتا ہوں کہ وہ کلاب برادری بھی اس میں شرکت کرے۔ اس میں باقی جو نجی تعلیمی ادارے ہیں، اسکول والے ہیں، تمام کا فرض بنتا ہے۔ یہ سیرت النبوی کانفرنس ہو رہی ہے۔